मैं अर्जुन राम जी से पूछना चाहता हूं, अर्जुन राम जी, जब संविधान ही जल जाएगा, तीसरी बार एमपी बन गए, सांप्रदायिकता का जहर घोल रहे हैं, कोई किसी तरह का ना तो आंदोलन किया। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। ऐसे में अक्सर बयानों में चर्चित रहने वाले गहलोत के मंत्री और खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल ने एक बार फिर अपने बयानों को लेकर ये वापस से चर्चा में बन गए हैं। इस बार मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल को खुली चुनौती दे डाली है। मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को खाजूवाला से विधानसभा चुनाव लड़ने की चुनौती दी है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के दावेदार अर्जुन राम मेघवाल खाजूवाला से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें प्रजातांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाएगा। गोविंद राम ने कहा कि अर्जुन राम मेघवाल ने अगर बीकानेर में विकास के कार्य किए हैं तो गिनाए, सिर्फ और सिर्फ जनता को उन्होंने गुमराह किया है। बीकानेर में सांस्कृतिक महोत्सव के नाम पर बड़ा घोटाला किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने चहेते लोगों को इस दौरान टेंडर दिलवाए गए हैं। गोविंद राम इतना ही कहते हुए नहीं रुके, उन्होंने पिछली हार पर उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भी कटाक्ष किया है। मेघवाल ने कहा कि पिछले चुनाव में हमारे कुछ नेता चुप होकर बैठ गए थे, इसीलिए अर्जुन राम को लाभ मिल गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। 25 तारीख से 5 तारीख तक कोई सांस्कृतिक महोत्सव मना रहे हैं, जिसमें सुना है, पूरा ज्ञान मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन करीब 40 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। मैं अर्जुन राम जी से पूछना चाहता हूं, अर्जुन राम जी, आपने एमपी बनने से पहले बीकानेर में कोई किसी तरह का ना तो आंदोलन किया, ना कोई इतना बड़ा सामाजिक कार्य किया, फिर भी आप रिजर्व सीट पे पार्टियों के आशीर्वाद से आप एमपी बन गए, तीसरी बार एमपी बन गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहले तो आप 15 साल में कोई एक बड़ा काम बताएं कि आपने बीकानेर में विकास के लिए क्या किया। दूसरा, इस देश के अंदर मॉब लिंचिंग हो रही है, आपने 36 कौम के वोट लिए, उनको सरेआम मरवाया जा रहा है, दलित एट्रोसिटी हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां दलितों को मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता, उनके साथ छुआछूत होती है, उनकी हत्या कर दी जाती है, यूएपीए के तहत उनको बंद कर दिया जाता है। आज तक आप एक शब्द नहीं बोले हो। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप किस तरह का सांस्कृतिक महोत्सव मना रहे हो, किस तरह का ये अमृत महोत्सव मना रहे हो, पूरे देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आप पहले कलेक्टर रहे हैं, इसलिए मैं मांग करता हूं कि आपकी ड्यूटी बनती है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र सरकार के आरएसएस के लोग सांप्रदायिकता का जहर घोल रहे हैं, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा रहे हैं और मरा रहे हैं, संविधान की बेइज्जती कर रहे हैं, संविधान को जलाने का काम कर रहे हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया था। जब संविधान ही जल जाएगा तो मैं अर्जुन राम जी पूछना चाहता हूं कि आप पार्लियामेंट में कैसे पहुंच पाओगे। आप संविधान की वजह से और रिजर्व सीट की वजह से, बीकानेर की वजह से वहां बैठे हो, तो मेरी मांग है कि पहले तो आप बताएं कि आपने 15 साल में बीकानेर के विकास के लिए क्या काम किया। और सांस्कृतिक महोत्सव जो मना रहे हो, खाली आपके स्टेज पे गीत बनाने से काम नहीं चलेगा, आप ये मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो। आपका काम है कि आप बीकानेर के लिए विकास का काम करो, करोड़ों रुपए के बजट लाके यहाँ खर्च करने का काम करो, और या ऐसे विकास के काम करो जिससे कि आने वाले समय अम्बेडकर की तरह लोग आपको भी याद करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप खाली कलेक्टर के बहाने से आपने वोट ले लिए, मोदी जी के नाम पे आपको वोट मिल गए, लेकिन ये सांस्कृतिक महोत्सव, ये मात्र मुझे ज्ञात हुआ है कि आपने अपने लोगों को टेंडर दे करके करोड़ रुपए की हेराफेरी जरूर कर ली। खैर, वो आपका विषय, आपको देखना है। लेकिन मैं तो आपसे कहता हूं कि अर्जुन राम जी, इस सांस्कृतिक महोत्सव से काम नहीं चलेगा। आप अपने लोगों को पनपाओ, वो आपको सोचना है, जबकि ये एक जांच का विषय है। लेकिन मुझे ये पूछना चाहता हूं कि पहले विकास का काम बताए, और सांस्कृतिक महोत्सव से बीकानेर की जनता को, किसान को, मजदूर को, यहाँ के पत्रकार को, यहाँ की आम जनता को, या हमारे यहाँ बीकानेर में विकास के नाम पर आपने क्या किया, इस 40 करोड़ रुपए लगाए, वो आप कृपया जनता के बीच में बताने का काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।